हेलो फ्रेंड्स। युद्ध के बीच में, महंगाई के उसमें, ज़िंदगी की जद्दोजहद करते करते आप लोग सब थक गए होंगे, परेशान हो गए हैं। इसलिए मैंने सोचा आपसे एक अच्छी बात बताऊं आपको, जो शायद आपकी ज़िंदगी में प्रेरणा आपको देगी, जिससे आपके बच्चों को भी शिक्षा मिलेगी। एक छोटा सा बच्चा रहता है जो गांव से आता है, हरी किशन डायमंड कंपनी बनाता है, जिसका नाम होता है सावजी ढोलकिया। उस बच्चे का जब मैं बड़ा होता है 100 वो बड़ा होता है 18-20 साल का, तो 179 रुपीज़ की का काम करने लगता है। अपने 5 भाइयों के साथ था वो, तो फैमिली है, मदर के सहयोग करने के लिए, फाइनेंशियल सपोर्ट देने के लिए काम करता है। और इस तरह से 12 साल तक वो डायमंड की पॉलिशिंग का काम सीखता है। इस बीच में वो बाहर भी जाता है देने के, धीरे धीरे जैसे जैसे जिम्मेदारी आती जाती है तो वो बाहर भी जाने लगते हैं उसके देने के लिए, सप्लाई देने के लिए। तो उन्हें एक ट्रेड का तरीका भी सीखा, कैसे बिहेव करते हैं, कहाँ से लाते हैं। इज़राइल भी जाते थे और वहाँ से आते थे तो यहाँ इम्प्लीमेंट करते थे। इंग्लिश नहीं आती थी, पढ़े लिखे भी ज़्यादा नहीं थे, तो छोटी उम्र में काम शुरू कर दिया था। पर सक्सेस तो सक्सेस है, यदि आप में दृढ़ शक्ति है, लगन है और ईमानदारी है तो सफलता आपके कदम ज़रूर चूमती है। वही उनके साथ हुआ और आज उन्होंने 15,000 करोड़ का एक्सपोर्ट का एम्पायर है, 2026 का उनका बना है, जो 1992 में उन्हें इस्टेब्लिश किया था एक छोटी सी कंपनी के रूप में। आज इतनी बड़ी कंपनी है कि आप गवर्नमेंट सेक्टर में भी लोगों को इतनी सुविधा नहीं है, पेंशन नहीं है जो उनके यहाँ वो सुविधा देते हैं। इसलिए मैंने आज आपसे बात की है। ये होता है 50 एकड़ में उनका आज एक विशाल का एक घर बना हुआ है, जिसमें ग्रीनरी है, सारी सुविधा है, अलग अलग घर बने हुए हैं। 64 मेंबर हैं आज, उनकी तीसरी जनरेशन भी हो गई है, लेकिन स्टिल वो साथ में रहते हैं और सब काम संभाले रहते हैं। यहाँ तक कि उनके काम ऐसे बटे हुए हैं कि यदि एक का काम सफाई का है तो वो सफाई का पूरा काम देखता है, एक एक पैसे का हिसाब लिख के रखता है। दूसरा का यदि एम्प्लाई को सैलरी देने का काम है, उनके पेमेंट का है, तो वो वही काम करता है, उसमें कोई हेरा फेरी नहीं होती है। और अल्टीमेटली कंपनी की बैलेंस शीट बनाई जाती है। उनसे एक बार किसी ने पूछा कि आपका एचआर कौन है, इतनी बड़े है, तो लास्ट में उन्होंने कहा मैं हूँ एचआर। तो ये उन्हें ज़िंदगी के अनुभव से सीखा था। एक बार उनको इंग्लिश नहीं आती थी, वो इज़राइल गए थे, तो पहली बार गए थे तो उन्होंने अपने एक दोस्त कोई रहता था, उसको बोला था कि मेरे लिए होटल बुक कर देना। तो उसने होटल तो एक बुक कर दिया पास में ही, बोले तेरे घर के पास कर देना, क्योंकि मेरे को ज़्यादा बोलना नहीं आता है, भाषा नहीं आती है, तो मैं तेरा सहारा लूँगा। तो रहते हैं वहाँ पे तरह तरह के एडवांस नल वल और सिस्टम लगे हुए थे। तो वहाँ ठंड बहुत थी उस समय, पानी नहीं आ रहा था। तो उस दोस्त पे भड़क गए कि तूने कैसी होटल मेरे लिए बुक किया हुआ है, इसमें ना गर्म पानी आता है ना कोई सुविधा है यहाँ पे। तो वो आया, उन्हें बोले चल मैं बताता हूँ। उसने जाके दिखाया, सारे सेंसर लगे हुए थे, यूँ ऑटोमेटिकली जैसे हो गए, गर्म पानी आ गया, ठंडा आ गया, ये हो गया वो हो गया। सारी चीज़ों को देख के दंग रह गए कि दुनिया कितनी आगे है और हम कितने पीछे हैं। वहाँ से उनको इंस्पिरेशन मिलती है और वो अपना इस तरह का काम करते हैं। उन्हें 50 एकड़ में जो उनका बहुत अच्छा घर बना हुआ है, सुकून से रहते हैं उन्हें, और ग्रीनरी है, रोड है, क्लब हाउस है, सब वहीं ऑफिस बना हुआ है। तो और अपने एम्प्लाई को जो रखते हैं बाकायदा, उनको 6% की, जब से उन्हें कंपनी बनाई है तब से उन्हें नियम बना लिया था कि मैं अपने एम्प्लाई को 6% ज़रूर अपने प्रॉफिट का हिस्सा दूंगा। वो आज भी मेंटेन करते आ रहे हैं। और उन्होंने एक बार देखा कि टाटा, जो रतन टाटा थे हमारे, उनको वो भी बहुत अच्छे इस तरह के वेलफेयर के काम करते थे। तो उन्होंने ये किया कि 58 ईयर्स का जो हो जाएगा तो उसको लिए हम कंट्रीब्यूट करेंगे फंड। वही चीज़ उन्होंने जब देखा तो उन्होंने उससे भी एक कदम आके ये कर दिया कि हम 58 ईयर्स तक, 60 तक जो एक एम्प्लाई है उसको रिटेन करेंगे। उसके बाद में यदि उसको कुछ हो जाता है तो उसका डेथ का, कि उसको जब तक वो ज़िंदा रहेगा
60 साल का होने की उम्र रहेगी तब तक हम उसकी फैमिली को उसके एब्सेंस में भी उसको पैसा देते रहेंगे, उनको सहायता करेंगे, मेडिकल सहायता देंगे, इस तरह के सब उन्हें सहायता दी है। जबकि उन्होंने खुद बताया कि मैं जब छोटा था, 13 साल का था, एक बार ट्रेन में मैं सफ़र कर रहा था तो टीसी आया, तो मेरी माँ ने मुझे बता के रखा था कि तुम 12 साल का बता देना, नहीं तो टीसी ज़्यादा पैसे लेगा। तो देखो जब कमी में होता है आदमी तो कितने तरह के एक एक रुपए की उसकी वैल्यू होती है। और आज वही आदमी आज सबको पैसे की का सहारा बना हुआ है। यहाँ तक कि उनने 160 लेक बनाई है और 7 साल में उसके आसपास पूरा ग्रीन बेल्ट डेवलप कर दिया है। इसी के कारण उनको पद्मश्री का अवार्ड भी मिला है इसके लिए। 160 लेक के कारण उनको प्रणब मुखर्जी ने उनको वो दिया था। अब ये उनका एक और अच्छी बात रही है कि वो अपने एम्प्लॉय को रिटेन करते हैं। जो नया कोई आता है तो वो उसको ट्रेनिंग भी देते हैं। एक लड़की आई थी तो वो उसको लाए थे कि कोई लड़का अच्छा है तो शादी कर ले इनसे, मेरी कंपनी में काम करता है। वो आई देखी, लेकिन वो बोलती है कि मैं नहीं करने वाली, क्योंकि मैं तो कोई दूसरी जगह जॉब देने इंटरव्यू दी हूँ मैंने, मैं वहाँ जा रही हूँ। उन्होंने बोला कि मैं तुमको ट्रेनिंग दूंगा, तुम यहीं रहो। वो लड़की वहीं उसने ट्रेनिंग लिया, उसके बाद में शादी भी हुई और हस्बैंड वाइफ दो आज भी उनके साथ काम करते हैं। इस तरह के बहुत से लोगों को परमानेंट एम्प्लॉय उनने अपने उसमें बना रखा है। एक और अच्छी चीज़ है, जो एम्प्लॉय बाहर ना भागें, दूसरी कंपनी उनको ले जाती है लालच देके, तो उसके लिए सारी सुविधा दी है। उनका क्लब हाउस है, मिड भोजन की भी व्यवस्था है, चिकित्सा की है, बच्चों की फ़ीस की है, स्कूल में देते हैं व्यवस्था कर रखी है। और उसके क्लब वगैरह देते हैं। तो उन्होंने देखा कि उनके पास तब उतनी कमाई भी नहीं थी, तो उन्होंने क्या किया, 3000 लोग थे उनके एम्प्लॉय में उस समय उनके यहाँ। तो सोचा कि मैं रिस्क लेके थोड़ा कोशिश करके देखता हूँ कि खाना दूँ इनको, तो अच्छा होगा, ये दोपहर में भूखे रहते हैं। तो उन्होंने बनाया, तो उसके कारण वो इतने खुश हुए कि उसके बाद में वो खाना खा के आराम से 1 घंटे 2 घंटे, गार्डन बना हुआ है वहाँ बैठते हैं, आपस में बात करते हैं, प्लानिंग करते हैं। जो छोटी छोटी चोरियाँ होती थी जो बार बार घर आने जाने के कारण, वो बच गई, पेट्रोल का खर्च बच गया उनका। दूसरा, उनके घर में उनकी वाइफ से जब सुबह से वो काम छोड़ के आते हैं, तो घर छोड़ के आते हैं तो उनकी वाइफ को ये टेंशन नहीं होता कि खाना बनाना है, वो अपना काम करती है। इस तरह से उन्हें एम्प्लॉय रिटेन करने का एक इतना अच्छा साधन बनाया। अब एक और चीज़ उन्होंने बताई कि मैंने सबसे पहले प्रभावित हुई उनकी कि मैंने पेपर में पढ़ा कि उनने 500 लोगों को कार दी है। तो ये ऑटोमेटिकली एक ऐड हो गया उनका। उन्होंने खुद स्वीकार किया कि मैं ऐड के लिए कोई पैसा नहीं देता हूँ, मेरा तो खुद ही ऐड हो जाता है, क्योंकि मैं अपने एम्प्लॉय को खुश रखता हूँ। सबसे पहले उनको बच्चों की फ़ीस ये सब देते थे, सुविधा देते थे। धीरे धीरे उनके लिए उन्हें गाड़ियाँ वगैरह देने लगे आने के लिए, फिर घर देने लगे हैं, घर बना के देते हैं वो उनको रहने के लिए। और उसके बाद में उन्होंने कार देना शुरू किया, जो अपने पार्टनर, जिन 3 पार्टनर के साथ उन्होंने बनाई थी, सबसे पहले उनको खुश करने के लिए उनके कार दिया उन्होंने। और उसके बाद में वो फिर बढ़ते बढ़ते ये जो संख्या हो गई उनकी, जो हो गई, पहले उन्होंने 1700 लोगों को सिलेक्ट किया जो जिनका परफॉर्मेंस अच्छा था, उनमें से 500 लोगों को 2025 में कार दिया। तो ये एक पूरा वर्ल्ड में इसका तहलका मच गया कि ऐसा कौन आदमी है जो अपने हर एम्प्लॉय को कार देता है। उसके पहले घर पर ये कार उसी को देते हैं जिसके पास पार्किंग किया घर होता है, तो उसके पहले उन्होंने घर भी दिया था। और चिकित्सा की सुविधा बढ़ाई इस तरह के, अभी तक वो काफ़ी लोगों को, सामूहिक लोगों को भोजन भी दिया है 3000 लोगों को। इस तरह से उनने सारी एक जो व्यवस्था बना के रखी है। तो उनके जो एम्प्लॉय होते हैं, एक बार आता है तो वो जाता नहीं है, और हर साल 6% का वो उनको वो इंक्रीमेंट देते हैं उसके लिए। तो एक बार का उन्होंने बताया कि
उसके तरीका ये हुआ था कि 2 रो लगाए थे, पूरे फैमिली को बुलाया था उन्होंने, जो 1200 लोगों को सिलेक्ट किया था पूरे एम्प्लाई को, और 500 लोगों को उनमें कार के लिए एलिजिबल पाया, लिस्ट में नाम पुकारा जाता है। तो देखते हैं 500 लोग इधर आके अलग सीट में बैठ गए और उनको मारुति की कार दी जाती है। तो उसमें मारुति ने 1 लाख रुपए पर कार से उनको कंसेशन भी दिया इसके लिए, और मारुति का ऐड भी हुआ और इनकी कंपनी को भी पब्लिसिटी मिली है। देखो, नेचुरल वे में काम करने से एक काम से 10 काम सधते हैं, ये इसका एक एग्जाम्पल है। अब 1700 लोगों में से कुछ लोग निराश हो गए, उनके बच्चे फैमिली वाले हैं दुखी हो गए कि आपको क्यों नहीं मिला। तो उन्होंने जब अंत में बोला कि आप निराश मत होइए, आप काम करिए, आपकी ईमानदारी, आपकी लगन है, आपको ज़रूर आगे सफलता देगी। और इस तरह से बढ़ते बढ़ते आज उनके यहाँ कार लेने वालों की संख्या धीरे धीरे बढ़ते जा रही है, और वो बाकायदा अपने एम्प्लाई को देते हैं, ट्रेनिंग भी देते हैं रोकने के लिए, यहाँ तक कि घुमाने भी ले जाते हैं। उनको लगता है कि ये लगातार काम करते हैं तो इनको वो भी सुविधा मिलनी चाहिए, इनके पास पैसा नहीं होता है उतना, तो वो हर साल उनकी हस्बैंड वाइफ को पैसा देते थे। फिर धीरे धीरे बच्चों को पैसा भी देने लगे। अब सवाल ये होता था, किसी किसी की लड़की होती थी और शादी हो जाती थी मान लो, तो वो दुखी हो जाती थी कि मेरे सास ससुर का तो पैसा आप देते हो। एक क्वेश्चन उठाया लोगों ने, तो लड़कियों ने, तो मेरे मम्मी पापा को मैं नहीं ले जा पाती हूँ। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप सास ससुर भी जाएंगे, मम्मी पापा भी जाएंगे, आपके बच्चे भी जाएंगे, सब जाएंगे। इस तरह से हर साल वो सबको अपने खर्चे पे घुमाने के लिए ले जाते हैं। इससे साल में 2 बार ये 6-6 महीने में इस तरह के वो काम करते हैं। तो ये आज इससे क्या होता है, कॉर्पोरेट वर्ल्ड को एक शिक्षा लेनी चाहिए कि सिर्फ अपना कॉर्पस बनाने के लिए ही काम ना करें, बल्कि उनको एक त्याग की भावना से भी काम करना चाहिए। और उनका एक स्लोगन था उनका, हम डायमंड नहीं बनाते, हम घर बनाते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें एक भावना छुपी हुई है कि वो एक जितने एम्प्लाई हैं उनका घर बसाते हैं, ये उनका उसमें था। उनका एक और स्लोगन था कि मैं 5 साल में नंबर 1 बनाता हूँ अपने कंपनी को, अपने एम्प्लाई को, 10 साल में सूरत को नंबर 1 बनाऊँगा, 15 साल में अपने देश को नंबर 1 बनाऊँगा, और 20 साल में पूरी दुनिया में नंबर 1 का डायमंड कंपनी आपको बन के दिखाऊंगा। ये उनका दृढ़ निश्चय है, और आज सक्सेसफुल ये गुजरात में ये कंपनी काम करती है। ये आप इसके विषय में सोचेंगे, देखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। उनने जो वाटर बॉडी जो बनाई है, 160 लेक बनाई है, जिसमें 71 किलोमीटर की एक बिग लेक बनाई है, जिससे पानी का बहुत अच्छा स्रोत हो गया है। आजकल गुजरात में देखा होगा सूखा होने लगा था बीच बीच में, वाटर लेवल नीचे जा रहा है। तो 160 के करीब उन्होंने लेक बनाई है, जिससे वाटर रिचार्ज हो रहा है, जिसके लिए उनको अवार्ड दिया गया है। तो आज का मेरा ये बताने का मतलब ये था कि देखिए, उनका दृढ़ निश्चय, त्याग की भावना ने उन्हें कहाँ से कहाँ तक ले गया। और वो अकेले भी नहीं हैं, काका काका बोलते हैं सब लोग उनको, क्योंकि वो अपने 5 भाइयों में सबसे छोटे हैं। यहाँ तक कि उनके बच्चे भी, जो भाई के बच्चे हैं, वो सब रिस्पेक्ट करते हैं और एक साथ मिल के पूरा एम्पायर को चलाते हैं। जो आज न्यूक्लियर फैमिली में, जहाँ हम इतना छोटा सा दिल लेके अपने घर में सिमट गए हैं, वहाँ आपको ये बताने का मेरा आपका उद्देश्य था। आप क्या सोचते हैं, आप इसके विषय में ज़रूर जानें, समझें और अपने जीवन में उतारने की कोशिश करें।